हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू पोंछ कर स्वयं ही खड़े हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है डमरू कभी भी बज सकता है। बात है किसी गाँव की। गाँव धंधाने से पूर्ण था। किसान अपने जीवन यापन के लिए भरपूर मेहनत करते थे, लेकिन एक बारी किसानों की किसी बात से रुष्ट होकर इंद्रदेव पूरे गांव के किसानों को अभिशाप देते हैं कि अगले 12 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। किसान जब इंद्रदेव का अभिशाप सुनते हैं तो हैरान परेशान होते हैं। कहते हैं कि यदि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो हमारा जीवन यापन किस तरह से होगा। किसानों को जब यह बात पता चलती है कि जीवन यापन करने में कठिनाई होने वाली है तो वह इंद्रदेव को मनाने बुझाने के लिए बड़े प्रयास करते हैं। इंद्रदेव की तपस्या करते हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य करते हैं। इंद्रदेव जी प्रकट होते हैं और किसानों से कहते हैं, जैसे कि सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को अभिशाप दिया है कि 12 वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो खेतीबाड़ी भी नहीं होगी, और खेतीबाड़ी नहीं होगी तो धन धान्य भी धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। फिर आप लोगों ने मेरी मनोहार की, मुझे मनाया बुझाया, तपस्या की। मैं अपना अभिशाप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब शिवजी डमरू बजाएंगे, जब भोलेनाथ जी डमरू बजाएंगे तो यहाँ बारिश हो जाएगी। इतना कह करके इंद्रदेव चले जाते हैं। किसान कहते हैं कि अब सब बात किस पे है? शिव जी पे है। हमें शिव जी को मनाना चाहिए, उनसे अपनी बात को रखना चाहिए। किसान अपना आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं, लेकिन इंद्रदेव और तेज तुरंत कहाँ चले जाते हैं? शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ, मैंने किसानों से कहा है कि जब भोलेनाथ डमरू बजाएंगे तो इस गांव में बारिश होगी, और उस गांव में बारिश न होने का, 12 साल बारिश न होने का मैंने किसानों को अभिशाप दिया है। और साथ में कहा है कि जब शिव जी डमरू बजाएंगे तो ही यहाँ बारिश होगी। और भोलेनाथ, अब आपका काम यह है कि आपने मेरी बात का मान रखना है और अगले 12 सालों तक डमरू नहीं बजाना है, क्योंकि जैसे ही आप डमरू बजाएंगे वहाँ बारिश होगी, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अभिशाप खाली ना जाए, इसलिए आपने अगले 12 सालों तक डमरू नहीं बजाना है। भोलेनाथ इंद्रदेव की बात मान जाते हैं। कहते हैं, ठीक है, मैं अगले 12 सालों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। इंद्रदेव यहाँ से भी खुश और किसानों की तरफ से भी खुश। किसान हैरान परेशान अपने जीवन में, क्योंकि ये तो तय था कि अगले 12 सालों तक यहाँ बारिश नहीं होगी। अब कब डमरू शिवजी बजाएं, कब शिवजी के मन में आए? किसानों को ये था कि कब शिवजी के मन में आएगी, कब डमरू बजाएंगे, कैसा वो क्षण होगा। अपना जीवन वो जीने की कोशिश कर रहे थे। बिना किसानी के, बिना खेती बाड़ी के वो सब परेशानियों से घिर चुके थे, क्योंकि उनके जीवन निर्वहन का एकमात्र स्रोत क्या था? खेती बाड़ी ही था। उसी गांव में एक किसान ऐसा था जो प्रत्येक दिन अपने खेतों में जाता, खेत खनता, मौसम के हिसाब से बीज बोता, कटाई छटाई करता, झाड़ियाँ काटता, खेतों को सुंदर बनाता। उसे ये था बारिश नहीं होगी, लेकिन वो अपना रेगुलर वर्क करता। समय बीतता गया। बाकी किसान हार मान गए थे कि खेतों में कुछ नहीं होना है, बारिश नहीं होगी तो खेतों में क्या ही होगा। तो वो फिर अपने खेतों का काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। ये जो किसान रेगुलर वर्क करता था उस पर बाकी किसान हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे, लेकिन ये किसान अपने कार्यों में लगा रहता था। एक दिन सभी किसानों ने इस किसान से पूछा कि भाई, जब हमें पता है कि 12 सालों तक इंद्रदेव ने हमें अभिशाप दिया कि 12 सालों तक बारिश नहीं होगी तो खेतीबाड़ी कैसे ही होगी, तो तुम क्यों खेत में जाकर के अपना समय बर्बाद करते हो? किसान जब बाकी किसानों की बात सुनता है तो बहुत ही सुंदर जवाब देता है, मैं रोज़ खेतों में जाता हूँ, खेत खोदता हूँ, कटाई छटाई भी करता हूँ, मौसम के हिसाब से बीज भी बोता हूँ,
इसलिए करता हूँ ये सब काम कि अगर लगातार 12 सालों तक मैं अपना काम नहीं करूँगा तो हो ना हो मैं इस काम को करना ही भूल जाऊँ। और जब 12 सालों बाद बारिश आएगी, अगर मैं भूल गया तो वो बारिश फिर मेरे किस काम की, मेरे खेतों के किस काम की। जब किसान यह जवाब अपने बाकी किसान मित्रों को दे रहा था तो उसी समय वहाँ से पार्वती माता गुजर रही थी। और पार्वती माता किसान की इस बात को सुन लेती हैं, तुरंत दौड़ती हैं शिव शंकर के पास। कहती है, भोलेनाथ, जिस गांव को इंद्रदेव ने अभिशाप दिया है कि अगले 12 सालों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी, और यहाँ वर्षा तब होगी जब शिव शंकर अपना डमरू बजाएंगे। तो उस गांव में किसानों में चर्चा परिचर्चा हो रही थी। उस गांव में एक किसान ऐसा है जो रेगुलर अपना काम करता है, और वो ये कह रहा था कि अगर 12 सालों तक मैं अपना काम करना बंद कर दूं तो हो ना हो एक दिन मैं अपना काम भूल जाऊंगा। अपनी बात को जारी रखते हुए पार्वती माता फिर शिव शंकर से कहती है कि भोलेनाथ, मुझे लगता है कि अगर लगातार अगले 12 वर्षों तक आपने भी अपना डमरू नहीं बजाया तो हो ना हो आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। शिव शंकर पार्वती मैया की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं, बात तो पार्वती तुम ठीक कह रही हो कि अगर लगातार मैं 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो हो ना हो मैं डमरू बजाना भूल ही जाऊं। शिव शंकर के हाथों में डमरू था, उनके मन में बात आ गई थी। भोलेनाथ तुरंत ही डमरू बजाते हैं, झरझर झर बारिश होती है। और जिस किसान ने खेतों में बीज बोया था, कटाई छटाई की थी, खेत को बहुत सुंदर तरीके से संजो के रखा था, अपनी पूरी मेहनत खेतों को दी थी, तो उस वर्ष उस किसान के खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। कहानी हम सब के भी, शिव जी का डमरू कभी भी बज सकता है। हमें अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने कार्यों को लगातार करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन अवश्य ही हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलेगी। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को काफ़ी सराहा जा रहा है, उसके लिए मैं सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छा सपोर्ट भी दे रहे हैं, कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। फिर वही बात, अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।